ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। पिछली 2 वीडियोस आपने देखा, पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आगे भी इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। और आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द एक इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर अपने ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप दोनों अपनी ही अपनी बातों में अड़ सकते हैं या फिर एक दूसरे को आप समझना ना चाहें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखने की ज़रूरत है या खुद पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप अपनी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या फिर आपकी कोशिशें जो होगी वो पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आएगी। इस बात का आपको खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है। चलिए आगे जानते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगल्स की बात होगी। चलिए बात करते हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टनर आपका सोलमेट हो। जितना आप उस पर्सन को चाहते हैं या चाहेंगे, उतना ही उस पर्सन की तरफ से भी आपको वो प्यार और सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। और स्ट्रेंथ कार्ड ये किसी गहरे रिश्ते की बात कहता है। 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी को शो करता है। तो ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द इमोशनली कनेक्ट फील करेंगे या फिर इमोशनल बॉन्ड फील करने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की पहचान हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को आप प्रपोज़ कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है। ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आप किसी की तरफ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड भी कहता है कि ये जो भी रिश्ता आपका इन 15 दिनों में जो शुरू होने जा रहा है, ये आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या फिर ये आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है, बहुत गहरे रिश्ते की शुरुआत है। तो जिन्हें भी आप शामिल करने जा रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए लॉयल होगा या ये एक डेस्टाइन्ड पार्टनर है। इनसे मिलना पहले से तय है और अब आप दोनों मिलने जा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होगा या फिर ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि किसे आपको अब अपने जीवन में शामिल करना है। या तो ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है या फिर आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग होगा। आप किसी के लिए अगर कुछ फील कर रहे हैं तो वो क्यों फील कर रहे हैं, इस बात का आपको इंट्यूशन आपको गाइड करेगा या फिर किसी सही पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको गाइड करेगा।
नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स जिस भी पर्सन के लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर जहां आपको लग रहा है कि इस पर्सन को प्रपोज करने की ज़रूरत है, तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करें। आपकी जो कोशिश होगी वो सफल होगी, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या फिर उस पर्सन की तरफ से भी इस रिश्ते को लेकर हाँ होगी। तो इन्हें भी अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से पहल करें, इस पर्सन की तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैरिड कपल्स हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक है। आप दोनों में अगर इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि आप जितना केयरिंग है, जितना सपोर्टिव हैं, उतने आपके पार्टनर नहीं है, तो आपकी वो शिकायत दूर होगी। आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर कहासुनी हो रही थी या नाराज़गी थी, वो ख़त्म होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा महसूस करेंगे। जैसा आप अपने पार्टनर के लिए प्यार और सम्मान और सपोर्ट आप दिखाते हैं, वही चीज़ें अब आपको अपने पार्टनर से मिलेगी। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग तो है, यहाँ पर आप दोनों को अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करनी चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बात कह दें जो आपके पार्टनर को अच्छी ना लगे, या फिर आप दोनों के बीच नाराज़गी की वो बात वजह बन सकती है। आप दोनों में प्यार तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो सकती है जहाँ कहासुनी हो जाए। तो अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से अपना रिश्ता सही रखना चाहते हैं, तो अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, या क्या कह रहे हैं उस पर आपको ध्यान दे लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, एक दूसरे के लिए इमोशंस सच्चे हैं। यहाँ जो ये कहासुनी है, ये तकरार है, ये किसी और की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन के या बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि किसी तीसरे पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से आपके बीच कहासुनी हो सकती है, तो इसे आपको संभाल लेने की ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के बारे में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, या फिर कुछ भी ऐसा रिएक्शन ना दें, या किसी तरह का एक्शन ऐसा ना लें जो आप दोनों के बीच दूरियां ला दे। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो भी सच है वो आगे चलकर आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस वक्त की जो पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते की, वो ख़त्म हो जाएगी। इन 15 दिनों में वैलेंटाइन डे भी है, तो अपने वैलेंटाइन डे को ख़राब ना होने दें, अपने लव लाइफ को एंजॉय करें, किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम ना आने दें। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई कहासुनी हो भी जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भी जाती है, तो समय रहते उन्हें सुलझा लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को मनाने की या फिर अपनी बात रखने की, तो आपके पार्टनर को भी वो बात समझ में आ जाएगी। अपने रिश्ते को संभालने की जो कोशिश करेंगे, तो वो कोशिशें आपकी सफल होगी। आप दोनों के बीच की दूरियां अगर हो भी गई तो वो ख़त्म होगी, या फिर आप दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग या समझ, आप दोनों की कोशिशें आप दोनों की बॉन्डिंग को बरकरार रखेगी। कोई तीसरा आपके रिश्ते में हावी नहीं होगा, या फिर किसी तीसरे की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर समझदारी दिखा लेने की ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ स्ट्रेंथ है, ये कार्ड कहता है कि अपनी तरफ से आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें कि जो परिस्थितियाँ हैं आप उन्हें संभाल सकते हैं, और उस भरोसे के साथ आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जहाँ आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहा था, या अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था, या
कोई ऐसी परेशानी थी जहाँ बॉन्ड है वो आपने खोया था या फिर अपने इमोशंस आपने शेयर करना बंद कर दिया था, तो वहाँ पर एक नई पहल होगी। जिसके भी तरफ से ये कमी है वो कमी अपनी दूर करना चाहेंगे और ये वजह होगी कि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी। जितना आप केयरिंग हैं या सपोर्टिव है अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर नहीं थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है। वो अपनी गलती सुधारना चाहेंगे। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आप बहुत जल्द आपकी बातचीत शुरू होगी। आपको अपने पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। किसी और शहर में रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आए या फिर अपनी बात वो आपसे कहना चाहे। तो कुछ लोगों के पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है और कुछ लोगों के पार्टनर आपके सामने होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, मिल बैठकर आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं उसे सुलझाना चाहेंगे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ। ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं या फिर ये रिश्ता सोलमेट है। ज़्यादा ये सोलमेट की एनर्जी है, तो एक दूसरे के आप सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, जो भी हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है तो ये डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी ये इमोशनल डिस्टेंस नहीं हो सकता है। एक दूसरे के लिए आप बुरा नहीं सोच सकते हैं या फिर नाराज़गी ऐसी नहीं होगी जहाँ आप बात ना करना चाहें या पहल ना करना चाहें। तो यहाँ पर जितनी भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समय के साथ वो रिवील होना था, तो वो समय अब होगा जहाँ या तो आप अपने इमोशंस को लेकर क्लियर नहीं थे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। जहाँ पर आपको लग सकता है कि हाँ, ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, आपको इस रिश्ते में ज़रूर पहल कर लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो क्लैरिटी मिल सकती है। या फिर किसी और की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, तो वो सच भी सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों में सुलह हो सकती है या फिर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। हर हाल में आप दोनों इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, इस वजह से आप दोनों की तरफ से कोशिशें होंगी या फिर सुलह का रास्ता निकलेगा। जिनकी भी तरफ से पहल की ज़रूरत है वो पहल होगी और आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ सोल्स, please clarify the high priestess, please clarify 8 of pentacles। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट। जजमेंट ये फैसला आपका होगा या आपके पार्टनर का होगा। वहाँ पर जहाँ आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमी थी तो वो उस बात को समझ पाएंगे, अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी गलती सुधारना चाहेंगे। अगर उन्होंने कहीं आपका साथ नहीं दिया था, आपका सपोर्ट नहीं किया था, तो अब आपका वो साथ देंगे। और जजमेंट ये कार्ड भी कहता है कि आपका रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो गए थे तो वहाँ पर वो डिवाइन टाइमिंग था जहाँ आप दोनों को एक दूसरे को समझना था या फिर अपने रिश्ते के लिए खुद को परखने का समय था। ये ईश्वर या यूनिवर्स की तरफ से लिया गया टेस्ट था। आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये दूरियां भी आप दोनों को दूर नहीं कर पाई है और अब ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे या फिर अपने रिश्ते को आप संभालने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर अगर आप दोनों में कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर नाराज़गी थी तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। ये पहल है आपके पार्टनर से। यहाँ पर मैरिज या इंगेजमेंट इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की एनर्जी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर से आपको भरोसा मिल सकता है।
वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो ये पहल बहुत जल्द होने वाली है। आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी या जो प्रॉब्लम है वहाँ आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का समाधान होगा या फिर वो अपनी बात रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फिर पैचअप हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे, आप दोनों के जो रिश्ते की खुशियाँ हैं एक बार फिर से कायम होगी, आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियाँ, कमिटमेंट इश्यूज़ या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को लेकर थी, तो वो दूरियाँ ख़त्म हो गई। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम थी, तो वो सच अब सामने आएगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे या फिर आप दोनों अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स या आप दोनों के बीच जो दूरियां आई है उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी या फिर आप दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं जताया था और अपनी उस गलती को आप सुधारना चाहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को आपने रोका है। ये आपके अपने मन की दुविधाएं हैं कि क्या करें। आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन फिर आपकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जहां आपको लगता है कि आपकी तरफ से की गई पहल या फिर अगर आप इस रिश्ते में बढ़ते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स होगी या फिर कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। तो यहाँ पर ये आपके अपने ही विचार हैं, यहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। ये जो भी आपके मन की दुविधाएं हैं इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है और उस क्लैरिटी के साथ अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेकर पहल करने की ज़रूरत है। जो भी अपने इमोशंस हैं, आप जिस भी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी आपके अपने मन में डाउट है, वो खुलकर अगर अपने पार्टनर से कहेंगे तो आपकी कई समस्या सुलझ सकती है। ये आपको अपने इस स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। ये जो भी दुविधाएं हैं इससे निकलें। आप जिस वजह से भी आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है, उस एनर्जी से खुद को निकाल लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं जो इस रिश्ते में को मिस कर रहे हैं या अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपसे क्लैरिटी मिले या फिर क्या वजह है कि आप दूर हैं। तो जब तक आप खुलकर कहेंगे नहीं, आपके पार्टनर को पता नहीं चलेगा या फिर वो भी एक निराशा में होंगे। तो यहाँ पर खुलकर कहने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। इन बातों को आपको अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करने की ज़रूरत है।